हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल चंद्रिका प्रसाद। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीपी और आज लाया हूं मैं वोकैबलरी से रिलेटेड 10 वर्ड्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए और डेली कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है फीबल। फीबल का हिंदी होता है कमज़ोर, दुर्बल, निर्बल। जैसे सेंटेंस से समझते हैं, शी इज़ अ फीबल हार्टेड गर्ल, दैट्स वाई शी डजंट गो टू मॉर्चुरी। शी इज़ अ फीबल हार्टेड गर्ल, वह कमज़ोर दिल की लड़की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ दिल को कमज़ोर बताने के लिए फीबल वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई शी डजंट गो टू मॉर्चुरी, वह कमज़ोर दिल की लड़की है इसलिए वह मरचुरी मतलब मुर्दा घर जहाँ शव को रखते हैं वहाँ नहीं जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस, मैरी गोल्ड फ्लावर्स हैव वेरी फीबल पावर ऑफ अट्रैक्शन। गेंदे का फूल बहुत ही कम पावर रखता है अट्रैक्शन का, मतलब लोगों को बहुत ही कम आकर्षित कर पाता है। तो फीबल पावर ऑफ अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट करने का कम पावर होना। बट रोज़ फ्लावर्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन रोज़ मतलब मैरीगोल्ड से यानी गेंदे से ज़्यादा पावर रखता है अट्रैक्शन का, मतलब ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड ग्रैस्प। ग्रैस्प का मतलब होता है समझना, किसी चीज़ का बोध होना, ज्ञान होना या कोई पकड़ में आना। जैसे बात कोई पकड़ में आ जाता है ना, वो उसको ग्रैस्प बोलते हैं। जैसे सेंटेंस, टू ग्रैस्प द फीलिंग ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की फीलिंग को समझने के लिए। वी शुड अगेन एंड अगेन टॉक टू देम, हमें उनसे बार बार बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, दिस बुक हैज़ ग्रास्पेबल कंटेंट, इस बुक में ग्रहण करने योग्य कंटेंट है मतलब सामग्री है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ग्रास्प से ग्रास्पेबल कर इसको हम लोग नाउन बनाए हैं। तो यहाँ जैसे समझना होता है वैसी ग्रहण करना भी होता है। तो दिस बुक हैज़ ग्रास्पेबल कंटेंट मतलब इस बुक में ग्रहण करने योग्य सामग्री है। नेक्स्ट वर्ड इनॉर्मस मतलब विशाल, बहुत बड़ा। ये कोई आकार में भी हो सकता है और कोई बात वगैरह भी हो सकता है। बड़ा बात या बड़ा आकार का कोई चट्टान वगैरह होता है, उसको बोलते हैं विशाल, बहुत बड़ा, इनॉर्मस। सेंटेंस, नेचर हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति लिविंग थिंग्स का इनॉर्मस डाइवर्सिटी मतलब बहुत विशाल डाइवर्सिटी, बहुत विशाल विविधता समाये रखती है। जैसे इंसान लोग जानवरों से अलग होते हैं, कोई सांप होता है, बिच्छू होता है, तो सबका जो दिखने का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। तो इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं मतलब विविधता, विभिन्नता। नेचर हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स, से डाइवर्सिटी को ही हम लोग चौथा वर्ड ले रहे हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता या विभिन्नता या एक दूसरे से अलग होना। जैसे द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स ह्यूमन ऑफ इंडिया इज़ फेमस इन द वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड ह्यूमन का मतलब होगा कि कल्चर और लोगों में विभिन्नता होना। जैसे यहाँ इंडिया में पंजाबी होते हैं, बंगाली होते हैं, छत्तीसगढ़िया होते हैं, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग होते हैं और उन लोग का शादी करने का या किसी भी प्रकार का जो कार्यक्रम होता है, जो कल्चर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो इसलिए यहाँ डाइवर्सिटी वर्ड का यूज़ किए हैं, है ना। तो इंडिया में कल्चर और लोगों में विभिन्नता है वो पूरे विश्व में फेमस है। द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स ह्यूमन ऑफ इंडिया इज़ फेमस इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको हिंदी में सेंटेंस नहीं लिखा हूँ, लेकिन हिंदी में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पांचवा वर्ड एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, खाद्य या जिसको हम लोग खा सकते हैं। जैसे कोई फूड
या कोई फसल पौधा, जैसे सेंटेंस से समझते हैं। कोरिएंडर इज़ एन एडिबल प्लांट, धनिया एक खाने योग्य पौधा है। तो कोरिएंडर का यहाँ धनिया को कोरिएंडर बोलते हैं, ठीक है। तो कोरिएंडर इज़ एन एडिबल प्लांट, धनिया खाने योग्य पौधा है। तो यहाँ कोरिएंडर के लिए एडिबल का प्रयोग किए हैं फ्रेंड्स। एक और सेंटेंस देखते हैं। यू कैन टेक ओनली एडिबल फ्रूट्स, आप मात्र खाने योग्य फल को ही ले सकते हैं, बट नॉट अदर्स, लेकिन और कोई किसी चीज़ को नहीं ले सकते। कोई गार्डन वार्डन है, वहाँ मान लेते हैं फ्रूट है और कोई और चीज़ है, तो फ्रूट्स को हम लोग खा सकते हैं। तो खाने योग्य फ्रूट्स यानी एडिबल फ्रूट्स वर्ड का यहाँ यूज किए हैं। तो यू कैन टेक ओनली एडिबल फ्रूट्स बट नॉट अदर्स। नेक्स्ट वर्ड टीयर। फ्रेंड्स, टीयर को इंडिया में जनरली टीयर बोला जाता है, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो इसको टेयर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ टीयर बोल रहा हूँ, ओके। टीयर का मतलब होता है आंसू, और वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है टूटना, उखेड़ना, किसी चीज़ को नोचना, इन सब का अर्थ होता है टीयर का। और टीयर का फर्स्ट फॉर्म तो टीयर है, सेकेंड फॉर्म इसका टोर होता है, और थर्ड फॉर्म टॉन होता है। तो मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा उसमें मैं टॉन का यूज किया हूँ, और एक टीयर आंसू के लिए किया हूँ। जैसे यूअर टीयर इज़ प्रीसियस फॉर मी, आपका आंसू मेरे लिए बहुत ही कीमती है, अनमोल है। यूअर टीयर इज़ प्रीसियस फॉर मी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आंसू यूज किए हैं। नेक्स्ट मैं टूटना यूज करूँगा। जैसे द वेब ऑफ लाइफ इज टॉर्न, लाइफ का जो जाल है, जीवन का जो जाल है, वो टूट जाता है। व्हेन मैनकाइंड एक्सप्लॉइट्स नेचुरल रिसोर्सेस, जब मानव नेचुरल जो रिसोर्सेस होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है, उसको अति हनन करता है, मतलब उसका अति यूज करता है। जैसे कोयले, पेट्रोलियम का, जंगल का, है ना। तो द वेब ऑफ लाइफ इज टॉर्न व्हेन मैनकाइंड एक्सप्लॉइट्स नेचुरल रिसोर्सेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ टीयर का मैं थर्ड फॉर्म टॉर्न लिया हूँ, जिसका मतलब टूटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है अनमोल, कीमती, बहुमूल्य, प्रिय। सेंटेंस गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, सोना एक अनमोल धातु है या बहुमूल्य धातु है, मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं, बहुत मतलब अनमोल है वो, है ना। मूल्य तो है, अनमोल है वो। नेक्स्ट माई वाइफ इज़ प्रीसियस फॉर माई फैमिली, मेरी पत्नी मेरे परिवार के लिए प्रिय है। नेक्स्ट दिस रॉक इज़ रिच विथ प्रीसियस स्टोन्स, इस रॉक में मतलब चट्टान में, मतलब बड़ा सा पहाड़ जैसा चट्टान है, उसमें प्रीसियस स्टोन है, मतलब बहुमूल्य पत्थर हैं, जो होते हैं ना मणि जैसा, डायमंड जैसा पत्थर, उसके लिए यूज करते हैं प्रीसियस स्टोन्स। सो दिस रॉक इज रिच विथ प्रीसियस स्टोन्स। नेक्स्ट वर्ड एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है बाहरी, जो आंतरिक ना हो। जैसे सेंटेंस सम एक्सट्रेनियस पर्सन्स स्प्रेड डर्ट हियर, कुछ एक्सट्रेनियस पर्सन मतलब बाहरी लोग स्प्रेड डर्ट हियर, यहाँ गंदगी फैलाते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, एक्सट्रेनियस का मतलब बाहरी। सम एक्सट्रेनियस पर्सन्स स्प्रेड डर्ट हियर। नेक्स्ट यू कैन नॉट चेंज योर एक्सट्रेनियस प्रॉब्लम्स, आप अपने बाहरी प्रॉब्लम को चेंज नहीं कर सकते, मतलब बदल नहीं सकते। बट इंटरनल प्रॉब्लम्स, लेकिन अंदर के प्रॉब्लम्स को बदल सकते हैं। तो एक्सट्रेनियस प्रॉब्लम्स मतलब बाहरी प्रॉब्लम, जो शरीर से संबंधित ना हो। यू कैन नॉट चेंज योर एक्सट्रेनियस प्रॉब्लम्स बट इंटरनल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इनएविटेबल। इनएविटेबल का अर्थ होता है अनिवार्य, जो चीज़ जरूरी हो। जैसे रूरल डेवलपमेंट इज़ द इनएविटेबल कंडीशन ऑफ एनी एडवांसमेंट। रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास
इज द इनएविटेबल कंडीशन। ग्रामीण विकास अनिवार्य चीज है ना, अनिवार्य परिस्थिति है किसी भी उन्नति के लिए। ऑफ एनी एडवांसमेंट, तो एडवांसमेंट का मतलब उन्नति होता है, ठीक है फ्रेंड्स। रूरल डेवलपमेंट इज द इनएविटेबल कंडीशन ऑफ एनी एडवांसमेंट। एक और सेंटेंस देखते हैं। टू गेट फिट बॉडी, अच्छी फिट बॉडी प्राप्त करने के लिए एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट इज इनएविटेबल। एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट खाना जरूरी है, अनिवार्य है, मतलब लेना ही लेना है। टू गेट फिट बॉडी एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट इज इनएविटेबल। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स, स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मतलब होता है बंद हो जाना, रुकना, विकसित ना होना, कि जैसे किसी मशीन का बंद हो जाना, किसी काम का रुक जाना, या किसी डेवलपमेंट विकास का रुक जाना। जैसे सेंटेंस, रोड रिपेयरिंग वर्क हैज़ बीन स्टैग्नेटेड। रोड रिपेयरिंग का काम रुक गया है। रोड रिपेयरिंग वर्क हैज़ बीन स्टैग्नेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, इट सीम्स दैट वर्किंग ऑफ मशीन हैज़ बीन स्टैग्नेटिंग। इट सीम्स ऐसा लगता है, दैट जैसे, वर्किंग ऑफ मशीन मशीन का काम करना, हैज़ बीन स्टैग्नेटिंग वो रुकता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि मशीन का काम रुकता जा रहा है। इट सीम्स दैट वर्किंग ऑफ मशीन हैज़ बीन स्टैग्नेटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ 10 वर्ड्स हो गए। इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ वोकैबुलरी वर्ड से रिलेटेड। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मिलते हैं इसी तरह और 10 वर्ड्स के साथ।